नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर जो सारा टॉपिक लिखा हुआ है इन सभी टॉपिक पर चर्चा होने वाली है। अगर आप कक्षा 10वीं और 12वीं की एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि परीक्षा का केवल अब एक ही महीना बचा हुआ है, एक महीने से कम समय बचा हुआ है और ये एक महीना भी कब निकल जाएगा किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिस तरीकों से आप अपनी परीक्षा में अभी भी 90% अंक ला सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये टारगेट होता है कि भाई मुझे 90% बनाना है, मुझे भी टॉप करना है। और अगर आपका ये सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है कि भाई हमने साल भर से पढ़ाई नहीं की है और अब एक ही महीना बचा है, अब हम कैसे पढ़ाई करेंगे, तो उनके लिए भी मैं यहां पर कुछ टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा सवाल आता है कि भाई कुछ याद नहीं हो रहा, अब हम याद कैसे करेंगे। यह सवाल भी बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होता है कि भाई अब तो कुछ भी याद नहीं हो रहा। याद क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके मन में यह टेंशन होती है कि भाई अब परीक्षा आ ही गई है और अब याद हो नहीं रहा है, हम कैसे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये टेंशन की वजह से और उनको याद नहीं होता और जो कुछ उन्होंने पहले याद किया था वो भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये समस्या लगभग सभी स्टूडेंट के साथ में होती है। तीसरा सवाल है कमजोर छात्र जो होते हैं वो कैसे पढ़ाई करेंगे ताकि वो भी पास हो सकें। क्योंकि अगर मान लो उनकी पहले से तैयारी नहीं है और वो सोच रहे हैं कि भाई अब तो फेल ही हो जाएंगे, ठीक है, तो उनके लिए भी मैं कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप फेल होने से तो कम से कम बच ही जाएंगे और अच्छे से पास हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा सवाल है। चौथा क्या है? मुझे भी टॉपर बनना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि भाई उनका टारगेट है कि भाई मैं परीक्षा में टॉपर बनना चाहता हूं लेकिन तैयारी ठीक से नहीं हो पाई है, अब कैसे होगा? तो उनके लिए भी मैं यहां पर कुछ टिप्स दूंगा, ठीक है। अब उससे पहले ये जान लेते हैं कि भाई स्टूडेंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले टाइप जो है वो क्या होता है कि भाई वो क्या करते हैं कि हर चीज को रटते हैं, ठीक है। जो रटने वाले होते हैं वो कभी भी अच्छे नंबरों से पास नहीं हो पाते हैं क्योंकि जब मेन टाइम आता है ना वो तभी भूलते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप तो ये हो गया कि जो रट्टू तोता होते हैं, तो वो जो है उस टाइप के स्टूडेंट आपको नहीं बनना है, ठीक है। और दूसरे स्टूडेंट जो होते हैं वो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं, मतलब कि हर चीज को समझते हैं, ठीक। तो यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है सारा कॉन्सेप्ट यही है, इसी चीज को अगर आप समझ गए तो आप भी टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या होते हैं भाई? दो टाइप के होते हैं। एक हार्ड वर्क यानी जो रट्टू होते हैं, रटते हैं, और दूसरे जो होते हैं स्मार्ट स्टडी, मतलब जो फोकस से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो इनके कुछ गुण होते हैं, वो गुण समझ लीजिए। अगर आप में भी वो गुण आ गए तो आप भी अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, ठीक। तो यहां पर सबसे पहले जो हार्ड वर्क वाले होते हैं उनका समझ लीजिए कि भाई जो हार्ड वर्क स्टूडेंट होते हैं वो 7 से 8 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। 7 से 8 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, मतलब कि पूरा दिन और रात में भी 12-12 बजे तक पढ़ाई करते हैं, फिर भी उनके 50 से 60% ही बनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये हार्ड वर्क स्टूडेंट की कहानी है। यहां पर 7-8 घंटे पढ़ेंगे और परसेंट फिर भी नहीं बनना है। दूसरा इनकी क्या विशेषता होती है कि भाई ये रटना अच्छा समझते हैं, ठीक है। हर चीज को रट लेंगे। भाई समय क्यों लगता है? क्योंकि रटने में तो समय लगेगा, समझने में उतना समय नहीं लगता, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हर चीज को रटते हैं, उसमें समय लग जाता है, 7-8 घंटे वेस्ट हो जाते हैं और फिर भी परसेंट अच्छे नहीं बनते हैं, ठीक। और इनकी तीसरी व्यवस्था क्या है? सोशल मीडिया पर भटकते रहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपने मोबाइल निकालेंगे, अब भाई देखेंगे उसमें किसी चीज को फोकस को समझ रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको समझ रहे हैं, समझते समझते कोई नोटिफिकेशन आ गया, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, तो वो व्हाट्सएप में चले जाएंगे, फिर व्हाट्सएप की दुनिया में खो जाएंगे। फिर इसके बाद में ध्यान आएगा कि हम तो पढ़ाई कर रहे थे। तो अब ऐसे में क्या होगा कि भाई फिर से पढ़ाई वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, फिर पता चला किसी दोस्त का मैसेज आ गया, फिर उसमें बिजी हो गए। तो यहां पर क्या होता है, वो सोशल मीडिया में भटकते रहते हैं और सोचते हैं कि भाई मैं तो 8 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं और पढ़ाई सिर्फ 2 घंटे ही हो पाई है क्योंकि बाकी समय तो सोशल मीडिया पे चला गया, ठीक है। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आप भी इस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे और आपके नंबर अच्छे नहीं आ पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। यहां पर देखिए चौथा क्या है, टारगेट सेट नहीं करना। जो इस टाइप के स्टूडेंट होते हैं इनका कोई टारगेट सेट नहीं करते कि भाई मुझे इतने परसेंट बनाना है या उतने परसेंट बनाना है। जो टारगेट नहीं होगा तो फिर पढ़ाई कैसी होगी, ठीक है। तो टारगेट सेट नहीं होता, या फिर ये क्या करते हैं, टारगेट को इतना हाई बना लेते हैं कि भाई उनकी बस की नहीं होती। अब मान लीजिए आपकी कैपेसिटी है 50-60% लाने की और आपने टारगेट बना दिया भाई 99 बना के छोड़ूंगा, तो ऐसे में वो क्या करेंगे, रट्टा मारेंगे और रट्टा जो है वो परीक्षा के एंड टाइम पे भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये विशेषताएं होती हैं जो हार्ड वर्क स्टूडेंट होते हैं और जो 7 से 8 घंटे पढ़ाई करते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो इस कैटेगरी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगला है
स्मार्ट स्टडी। इसमें जो है पढ़े लिखे अच्छे वाले स्टूडेंट इसी कैटेगरी में आते हैं जो स्मार्ट वर्क तरीके से पढ़ाई करते हैं, मतलब स्मार्ट स्टडी करते हैं। ये क्या करते हैं, ज्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे भाई, 2-3 घंटे पढ़ाई करेंगे और फिर भी इनके परसेंट आते हैं भाई 80 से 90%। अब ये कैसे होता है, क्योंकि ये हर चीज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यहां पर कहीं पर भी ये रट्टा मारी नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 2-3 घंटे पढ़ाई करते हैं, बाकी अब देखिए जैसे आप मान लीजिए 7-8 घंटे पढ़ाई करेंगे तो आपके दिमाग में भी कचड़ा घुस जाएगा और आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे और अच्छे से कुछ भी चीजें याद नहीं कर पाएंगे। तो 2-3 घंटे पढ़िए, उसके बाद में थोड़ा कुछ मनोरंजन करिए या फिर दोस्तों के साथ में खेलने भी जाइए, ठीक है, तो माइंड रिफ्रेश हो जाता है। फिर इसके बाद में आप दोबारा से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो 2-3 घंटे पढ़ाई करके भी ये लोग क्या करते हैं, 80 से 90% अंक प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि माइंड फ्री होता है, खेल भी लेते हैं, घूम फिर भी लेते हैं, दोस्तों के साथ भी मिलजुल लेते हैं। तो ये जो होता है स्मार्ट स्टडी करने का तरीका होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करिएगा, कहीं पर भी रट्टामारी नहीं करना है, हर चीज को समझना है, ठीक। अब आता है इनका दूसरा, हर टॉपिक को समझना। ये क्या करते हैं, हर टॉपिक को समझते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसको बहुत सारे स्टूडेंट कैसे याद करेंगे कि भाई जालियांवाला हत्याकांड ऐसे हुआ था, यहाँ पर इतने सारे लोग आए हुए थे, कुएं में गिर गए थे, फिर इसके बाद में मतलब वो रटेंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वहां पर हो क्या रहा है, ठीक है। और जो स्मार्ट वर्क करते हैं, जो स्मार्ट स्टडी करते हैं, वो उस चीज को कैसे समझेंगे कि यहां पर मान लीजिए ये कमरा है और कमरे में एक ही दरवाजा है और यहां पर एक कुआं है, ठीक है। तो इसको एक बाग बना दिया और सामने से मान लीजिए वहां से जो जनरल डायर था उसने वहां से फायरिंग स्टार्ट की। अब रास्ता है नहीं बाहर जाने का, तो वहां से फायरिंग होगी तो लोग कहां जाएंगे, कुछ लोग कुएं में छिपेंगे, कुछ लोग दीवारों में इधर उधर, कुछ लोग पेड़ों के आसपास में। तो इस तरीके से वो पूरा एक डायग्राम बना देते हैं। इस तरीके से याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब कमरे को जालियांवाला बाग बना दिया तो वो देखिए कितने अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन रटने वालों को नहीं पता, उनको पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, ठीक है। तो ये होता है समझने का तरीका। तो हर टॉपिक को आप इस तरीके से समझेंगे तो आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है। हर टॉपिक आपको समझ में आएगा, परीक्षा के समय में आप भूलेंगे नहीं और बहुत अच्छे से आप पेपर को दे पाएंगे, ठीक। तो ये वाली जो क्वालिटी है ये आपके अंदर जरूर से होना चाहिए। अगली क्वालिटी है स्मार्ट स्टडी की, वो है फोकस से पढ़ाई करना। अब ये यहां पर बात आती है कि जो यहाँ पर हार्ड वर्क वाले स्टूडेंट ये क्या थे, ये मोबाइल पे पढ़ाई कर रहे हैं और क्या करते हैं कि इनका फोकस पढ़ाई पर नहीं है, ये सिर्फ देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये पढ़ा रहा है, मैसेज आया, ये दूसरे उधर उधर भटक जाते हैं। लेकिन जो फोकस से पढ़ाई करता है उसने दिया है कि भाई अभी 2 घंटे पढ़ाई करना है, ना कोई व्हाट्सअप ना कोई मैसेज, और कहीं पर भी किसी का भी मैसेज आता है तो वो उसको नहीं देखते हैं। उस टाइम पे सिर्फ उनको उनकी जो स्टडी है, पढ़ाई है, उसी पर फोकस करना है। तो आपको भी इसी कैटेगरी में बने रहना है भाई, फोकस से पढ़ाई करना है। जितना समय आपने पढ़ाई को दिया है उतने समय में सिर्फ पढ़ाई करिए, उसके अलावा कुछ मत करिए, ज्यादा पढ़ाई मत करिए। आपको सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करना है तो 2 घंटे सिर्फ पढ़ाई ही करना है, उसके बीच में आपको इधर उधर कहीं पर भी डिस्टरबेंस नहीं करना है, ठीक है। तो ये तीसरी कैटेगरी है। आगे बढ़ते हैं, टारगेट सेट करना, ठीक है। अब जो स्टूडेंट होते हैं भाई स्मार्ट स्टडी वाले, ये शुरुआत में ही अपना टारगेट सेट कर लेते हैं भाई। जैसे कि मान लीजिए आपने परीक्षा में एडमिशन लिया आज, ठीक है, अब 1 साल बाद होगी परीक्षा, तो आज ही हमने टारगेट सेट कर लिया कि भाई हमें 98% या 97%, 95% या 90% हमें बनाना है। उन्होंने पहले ही टारगेट सेट कर लिया। तो वो क्या करते हैं भाई, तभी से पढ़ाई करते हुए आए हैं। अब हर दिन 2 घंटे आप पढ़ाई करेंगे तो भी आप अच्छे से 90% से ऊपर ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, टारगेट आपका सेट होगा तो आप तभी से पढ़ाई करेंगे। अगर टारगेट सेट नहीं होगा तो आप सोचेंगे यार क्या करना है, आराम से कर लेंगे, तो उसमें आपका क्या होगा, जो टारगेट है वो सही से नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई, याद कुछ हुआ नहीं है, लास्ट में परीक्षा आ जाएगी 1 महीने में, फिर आप घबराते फिरोगे कि भाई 1 महीना हो गया, 1 महीना बचा हुआ है, अब हम कैसे पढ़ाई करें, ठीक है। चलिए, अब जो कमजोर छात्र हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और उनको कुछ भी आ नहीं रहा है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपको अभी से, अभी 1 महीना बचा हुआ है, अब आपको पास ज्यादा समय तो है नहीं, तो अब आपको लगभग हर दिन 5 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। 5 घंटे कैसे पढ़ाई करना है, हर विषय का एक शेड्यूल बना लीजिए कि भाई ये विषय है, इसमें हमें 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है। और जो सरल विषय हैं उनको आप क्या करिए, उनके लिए 2 घंटा दे दीजिए। जो ज्यादा कठिन विषय है, जैसे मैथ है, मैथ में बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं, तो उसको आपको ज्यादा समय देना है। और जो जैसे अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी में भी अंग्रेजी में तो आधा पेपर ऐसा आता है कि भाई आपको पेपर में ही आंसर मिल जाता है, तो उसमें आपको ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। जिनको कुछ भी नहीं आता है वो पास हो सकते हैं, इसीलिए आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। पास होने के लिए अगर पढ़ाई करना है तो आप अभी से क्या करिए,
जो भी से आपको आते हैं, जो भी से ज़्यादा अच्छे से आ रहा है उसको आप थोड़ा सा कम फोकस करना, जो नहीं आ रहा है उसको आप अच्छे से याद करिए, तो कमजोर छात्र अच्छे से पास हो सकते हैं। ठीक है, और भी इसके लिए, इसकी टॉपिक पर भी कमजोर छात्रों के लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, तो आप उसमें से भी पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, तो जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताया है, अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं और आपको 90% लाना है, तो आप जो है अभी से इन चीज़ों को फॉलो करने लग जाइए। 1 महीना बचा हुआ है, अच्छे से पढ़ाई करिए तो आप अच्छे से 90% ला सकते हैं। तो आशा है दोस्तों, जो आज मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, आज मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है, समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए ताकि उनको भी ये चीज़ें समझ में आए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।